120 कहता है तीन प्रतिरोधक R1, R2 और R3 है के लिए दिए गए आलेखों के आधार पर सही क्रम होगी। सही क्रम क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। ये धारा का है, ठीक है, ये लाइन क्या बता रहा है, धारा का दिशा। ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ऐसे इंडिकेट किए हैं। और ये लाइन बताता है विभवांतर, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, हमने V से इंडिकेट किया। क्लियर है। देखिए R1, R2, R3 ये हमारा प्रतिरोध है। क्लियर है। चलिए तो इसका सही क्रम क्या होगा, इस चार ऑप्शन में से सिलेक्शन करना है। तो सुनिए एक चीज हम बता देते हैं कि जो करंट रेसिस्टेंस प्रतिरोध प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है R = V/I, यही फॉर्मूला होता है ना जी, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा विभव यानी कि सबसे ज्यादा विभवांतर किसका है, इसका R3 का। तो R3 का जिसका, सुनिएगा ध्यान से, V3 इसके लिए मान लेते हैं V3, और यहां पर आइए मिला दीजिए इसका V2 और यहां पर मिलाइए, यहां पर इसका हो गया V3। अब यहां देखिए, ठीक है, तो इसको I1 कर देते हैं, यहां पर देखिए यहां पर I2 कर देते हैं, और यहां पर देखिए यहां पर I3 कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सुनिएगा ध्यान से, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा करंट का वैल्यू उसमें कम होगा, यही ना है। तो हम यहां पर सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कहते हैं कि देखिए V3 अधिक है, इसके बाद V2 अधिक है, चलिए V2 अधिक है, इसके बाद क्या है V3, तो चलिए V3 अधिक है, और यहां पर V1 हुआ, मिस्टेक हो गया V1। तो कहने का मतलब होता है ना कि जस्ट रेजिस्टेंस उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस, तो यानी कि यहां पर R1 ग्रेटर होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा। कहीं है जी ऑप्शन, R1 बड़ा है, फिर R2, फिर R3, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। कहने का मतलब इसको देखिए, ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, कब पलटेगा, तो सुनिएगा यहां पर R3 लिख दीजिए, और यहां पर R2 लिख दीजिए, और यहां पर R1 लिख दीजिए। यही ना है जी, यही ऑप्शन है। चलिए ए इज द राइट आंसर, इसको नोट कर लीजिए।